हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट वर्क एजुकेशन की यूनिट 3 का एक टॉपिक स्कूल मीन्स विद्यालय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्कूल विद्यालय। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कोला से हुई है। डेराइव्ड ग्रीक वर्ड स्कोला। ग्रीक वर्ड स्कोला का मीनिंग है लीजर मीन्स अवकाश, यानी कि अवकाश के लिए स्कूल शब्द को यूज़ किया जाता था। जो प्राचीन समय में ग्रीक वासी थे, वह अपना जो अवकाश का टाइम था वह एक ऐसी जगह पर बिताते थे जिसे स्कोला कहते हैं, और उसी में वे विचार विमर्श, वाद विवाद जैसे अपने कार्य पूर्ण करते थे। नेक्स्ट इज एक प्रॉपर डेफिनेशन है ये स्कूल की। स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर इज सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ and certain type of activities and occupation are provided with the object of securing the child's development along desirable lines। means विद्यालय एक ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस की शिक्षा के उद्देश्य से दी जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ और क्रियाएं उस उद्देश्य से दी जाती है जिससे बालक का व्यावसायिक विकास भी हो सके और बालक उसी दिशा में अपना विकास कर सके। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ स्कूल। स्कूल्स के क्या कार्य हैं। फर्स्ट वन इज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थी का मानसिक विकास। स्कूल का सर्वप्रमुख उद्देश्य तो यही है कि वह बालक का मानसिक विकास करे, अर्थात मेंटली विकास करे। कैसे होगा मेंटल विकास? तब होगा जब इस टीचर स्टूडेंट्स को विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ देगा, मैथमेटिक फॉर्मूलाज देगा, मैथमेटिक ट्रिक देगा, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जिन्हें वो देगा जिससे बच्चा अपना मेंटल डेवलपमेंट कर पाएगा। तो एक जो कार्य हुआ स्कूल का वो हुआ मेंटल डेवलपमेंट। इस तरह ये हेडिंग्स है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं जिससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा हो जाए। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास करना। जैसे बच्चों को सुबह प्रार्थना कराई जाती है स्कूलों में और योगा वगैरह कराया जाता है। इससे बच्चा अनुशासन में रहेगा, बच्चों में विभिन्न क्वालिटीज़ आएगी जिससे उसका चारित्रिक विकास होगा। और इक्वलिटी की भावना को दर्शाने के लिए विद्यालय में ड्रेस कोड यानी कि यूनिफॉर्म का यूज़ किया जाता है। इससे भी बच्चों में एकता की भावना का विकास होता है। ये क्वालिटीज़ बच्चे में कैरेक्टर डेवलपमेंट को विकसित करती है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों का सामाजिक विकास। विद्यार्थियों का सामाजिक विकास जब विभिन्न संस्कृति के विभिन्न समुदाय के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें सामाजिक विकास होगा, सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे का सामान आपस में यूज़ करेंगे। इस तरह बच्चों में लेन देन की भावना, सहयोग की भावना, टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों का शारीरिक विकास। In this picture you can see that some students doing yoga। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्कूलों में योगाज कराए जाते हैं। लाइक अभी 21 जून को योगा दिवस मनाया गया था और उसी अवसर पर प्रत्येक स्कूल में योगा कराया गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि 21 जून को ही कराया गया था, लेकिन हमारे स्कूलों में प्रेयर के बाद योगा कराई जाती है। पीटी वगैरह, जिसे हम पीटी बोलते हैं, वो कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं उससे बच्चों का शारीरिक विकास होता है और बच्चा फिजिकली फिट होता है। इस तरह स्कूल बच्चों का शारीरिक विकास में योगदान देते हैं।
नेक्स्ट, विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कल्चरल डेवलपमेंट, स्कूल्स में विभिन्न तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों का कल्चरल विकास किया जाता है। जैसे विभिन्न संस्कृतियों की नाटक, कथाएँ और बहुत सॉन्ग्स इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि बच्चों का सांस्कृतिक विकास हो सके। इस तरह एक विद्यालय बच्चों का सांस्कृतिक विकास करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों का व्यावसायिक विकास। स्कूल अपने बच्चों को इस तरह शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों का व्यावसायिक विकास भी हो सके। जैसे विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित करा के, लाइक एग्जीबिशन प्रोग्राम, फोटोग्राफी, पेंटिंग और मैकेनिक, ऐसे अपने स्कूल्स में जो वोकेशनल एक्टिविटीज़ है इस तरह का आयोजन कराकर अपने विद्यार्थियों का वोकेशनल डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, सजेशंस टू मेक स्कूल्स एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं विद्यालय को एक प्रभावशाली शिक्षा के साधन के रूप में बनाने के लिए? इसका वर्णन नेक्स्ट स्लाइड्स में किया गया है। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन स्कूल। विद्यालयों में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण। लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होगा, सब इक्वल है, सब समान है। जब भारतीय संविधान में हमारे साथ समानता प्रदान की गई है तो हम कौन होते हैं? हम विद्यार्थियों को बांटने वाले। यानी कि इस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में दिखाए गए। इस पिक्चर से हमें बहुत सारा मैसेज मिलता है कि हम सब इक्वल हैं। और अपने स्कूल में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें हर एक कम्युनिटी के, हर एक रिलीजन के लोगों को एक साथ लाना होगा। इस तरह हमारे विद्यालयों में लोकतांत्रिक वातावरण का विकास होगा। नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइजेज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स सभी का समावेश करना, चाहे वो आप विकलांग हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, हर तरह के बच्चों को का कक्षा में समावेश करना। फिर है डाइवर्सिटी, विभिन्नता। हर एक बच्चा, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। इस तरह हमें चाहिए कि हम अपने स्कूलों में हर तरह के बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको समाहित करें, उनकी विविधता को स्वीकारें। तो हमारा स्कूल का एक कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चों को जैसे वो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए उनको स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। लाइक बहुत सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसे पढ़ाई के लिए और प्रेरित करना चाहिए। कोई बच्चा खेल में अच्छा है उसे हम खेल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है उसे हम डांसिंग में प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह हर एक बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग सीख सकता है। नेक्स्ट, लचीला पाठ्यक्रम। लचीले पाठ्यक्रम से तात्पर्य है कि बच्चा ये ना हो कि बच्चा आए हमेशा वो टाइमली ये करे, बुक निकाले और पढ़ना शुरू कर दे। सीरियसली नहीं, बच्चों के हमें नीड को ध्यान रखना है। मान लीजिए भी बच्चे का मन नहीं है पढ़ने के लिए, उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। समुदाय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समुदाय राष्ट्र की उन्नति को ध्यान में रखते हुए हम अपने पाठ्यक्रम को लचीला बनाना होगा। लचीला इसलिए नहीं कि वह राष्ट्र विकास में बाधक हो, इसलिए कि वो राष्ट्रीय विकास में सहायक हो। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। परंपरागत जो अप्रोच थी, परंपरागत जो दृष्टिकोण था, उसमें एक ब्लैक बोर्ड होता था और ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो ऐसे कर देते। इसमें जो योगदान होता था मेन, वो होता था टीचर का। और टीचर अपना लेक्चर देकर वो चला जाता था, उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चा क्या सीख रहा है। इस तरह बच्चे निष्क्रिय हो जाते थे, यानी कि पैसिव हो जाते, उन्हें कोई मज़ा नहीं आता था। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ट्रेडिशनल अप्रोच, स्टूडेंट्स
बोर हो चुके हैं और वे लेट चुके हैं। इस पिक्चर में ऐसा कुछ दिखाया गया है। लेकिन जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग में, ऑडियो विजुअल का यूज़ करेंगे, उसे कोई पिक्चर के थ्रू समझाएंगे, उसे कोई वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट मूवी के थ्रू समझाएंगे, तो बच्चा एक्टिव होगा और उसकी जो लर्निंग होगी इफ़ेक्टिव एंड परमानेंट होगी। इस तरह हम अपने स्कूल को एक बेटर एजेंसी के रूप में बनाने के लिए हम अपने टीचिंग में मॉडर्न मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइजेस ऑन क्रिएटिव एक्टिविटी, सृजनात्मक क्रियाओं पर बल। सृजनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि पेंटिंग एक्टिविटी और एग्जीबिशंस, और हम स्कूलों में फेयर मेले का आयोजन कर सकते हैं, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज, पोस्टर प्रतियोगिता, जिससे बालक अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना विकास कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों पर बल। सामाजिक मूल्य कौन कौन से हैं? इंटीग्रिटी, एकीकरण, एकता, किसी में भी भेदभाव न करना कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये अच्छा नहीं कर पाएगी, इस तरह की भावना बच्चों में पैदा न करना। कंपैशन, एक साथ देना बच्चों का। प्रिजर्वेंस, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का विकास करना। कैरेक्टर काउंट्स, काइंडनेस, दयालुता की भावना का बच्चों में विकास करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का बच्चों में विकास करना। रेस्पेक्ट की भावना का बच्चों में विकास करना। ऑनेस्टी, ईमानदारी की भावना का बच्चों में विकास करना। इस तरह स्कूल बच्चों में सामाजिक भावना का विकास कर सकता है। सामुदायिक जीवन का केंद्र, सेंटर फॉर कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ से तात्पर्य है कि बच्चों के माता पिता को विभिन्न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाए। स्कूल के द्वारा कम्युनिटी में कोई रैली का आयोजन किया जाए, ताकि स्कूल के बच्चे कम्युनिटी में जाकर वहाँ के लोगों को जागरूक करें। इस तरह कम्युनिटी सेंटर, एक स्कूल कम्युनिटी का सेंटर बन जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्कूल को एक इफ़ेक्टिव एजेंसी बनाने के लिए उसे सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इन प्रोविज़न फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। बच्चों के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग भी आवश्यकता है, यानी कि टीचर्स को भी सीखने की ज़रूरत है। लाइक उनके लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए। एनसीईआरटी के द्वारा भी खोले गई है और राज्य को अपने स्तर पर भी खोले जाने चाहिए, जिससे एक टीचर उसको विभिन्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बता सके, जिससे वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ अपनी टीचिंग मेथड्स में कर सके और अपनी उसका जो टीचिंग मेथड है उसे सुधार सके। तो ये थे स्कूल के फंक्शंस, और इस तरह आप हर एक हेडिंग्स में थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।